बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला पीटीआई के निशाने पर है। वो जो इमरान खान साहब ने नशिस्त का बताया था ना, शिस्त की जगह, वही वाला हाल अब उनकी तरफ से हुआ है। और जनाब, किसका बाप इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता, और जो गैर मुंतखब इदारे हैं वो कौन से हैं, और वो सियासी जमातों का एहतराम क्यों नहीं कर रहे, ये सारी बातें हमें फवाद चौधरी साहब ने बताई हैं। तो यही दो अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई ने वो जो नफ़रत फैलाने वाला उनका जो मोटो है, जो उनका बयानिया है, जो उनका नस्बुल लैन है, शायद उस पर भरपूर तरीके से कायम है। आज एक वायरल वीडियो आपने देखी होगी जिसमें लंदन में कहीं मुजाहरा हो रहा है प्रॉब्ली, और वो एक साहब जो कि समंदर पार पाकिस्तानी ख़ुद को डिक्लेयर कर रहे हैं और अपने बाकी लोगों का भी बता रहे हैं, उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ तकरीर की है। अच्छा, वैसे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपनी कार्रवाई के दौरान वो बता चुके हैं कि वो तो तौहीन अदालत के कानून को मानते ही नहीं है, शायद उस पर यकीन नहीं रखते शायद, और उनका कहना यह है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, हमें कोई क्या कहता है। तो उनकी नज़र में शायद मतलब वो बड़े आदमी हैं और बड़े सीनियर जज हैं और बड़े दबंग किस्म के जज हैं। कल इमरान खान साहब ने भी उनकी तारीफ़ें की हैं कि वो कुछ फ़ैसले तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त से किए हुए हैं। तो खैर, उन्होंने तो ये कहा है, लेकिन वो सब कह क्या रहे हैं? उन्होंने बताया है, वो जो तकरीर फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी हाई कोर्ट जो है, किसी भी हाई कोर्ट को सो मोटो लेने का इख्तियार ही नहीं है, और ये पहली जो है आइन की वायलेशन उनके बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। सो मोटो लेकर सो मोटो लिया ही नहीं जा सकता। फिर वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को मुखातिब करके कहते हैं कि आप अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला, आप कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी जुडिशल कैपेसिटी में गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आकर इशू आता है कि वो जो ये यहाँ के पता चलता है इमरान खान साहब की तरबियत और वो उनकी फीडिंग जो उन्होंने लोगों में कूट कूट कर भर दी है। अपनी जो फॉलोइंग वाली क्लास है उनकी, जो उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके परस्तार हैं, उनके अंदर जो उन्होंने ये चीज़ें भर दी हैं गद्दारी वाली। अच्छा, वो शुरू कहाँ से हुए थे? मीर जाफ़र, मीर सादक, आपको पता ना किसको कह रहे थे, वो सारी बातें करते हुए अब वो फिर वैसे तो उन्होंने वो सब लोग भी गद्दार और काफिर हैं उनके नज़र में जो उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं। तो आज उन्हीं के एक चाहने वाले ने, जो तकरीर मौजूद है अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी गद्दार करार दे दिया है। अच्छा, गद्दार वैसे तो किसी के कहने से कोई गद्दार नहीं हो जाता, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में जज्बाती लोगों में फिर वो मसाइल आएंगे जो अतर मिनल्ला साहब ने अपने रिमार्क्स में भी कहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं उनकी वो कंप्लीट कर दूं, साथ उन्होंने मज़ीद धमकी भी दी है या इस तरह के मौका दिया है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को मौका दिया था ना कि आप एक जवाब लिख लें, 7 दिन का टाइम दिया, और फिर अब 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। तो उन्होंने फरमाया कि 22 तारीख को आपके पास आखिरी मौका है। ये वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को खिताब करके कह रहे हैं, मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपके पास आखिरी मौका है। ये इमरान खान के पास आखिरी मौका नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आखिरी मौका है कि आप चाहे विड्रॉ करें, चाहे मुकदमा वापस ले लें और अवाम से, अवाम की सतह पर आकर माफ़ी मांगें। भाई उनकी डिमांड है ना, और अगर वाकई किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है, वो अपनी डिमांड कर रही है। और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अदलिया के साथ या रियासत के साथ पाकिस्तान के अवाम टकराएं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर उनकी बात ना मानी जाए तो फिर अवाम ने टकराना है जाके अदलिया के साथ और रियासत के साथ। हजूर वाला, ये वो अहम नुक्ता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। वो जो ये नफ़रत फैला रहे हैं ना कि गद्दार डिक्लेयर कर दें, अब गद्दार आप समझें कि कौन होता है और उसके साथ फिर क्या सलूक होना चाहिए। वो जो इमरान खान ने शुरू किया ना, वो हर जलसे में गद्दार 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 गद्दार, तो वो उनके बच्चों तक, उनके सारी जो पौध है, जो उनके चाहने वाले हैं बच्चे, असल में तो इमरान खान साहब उन्हीं के बाप है ना। पिछले दिनों वैसे तो उन्होंने बाकी तमाम इदारों की, अदलिया के और फ़ौज का भी बाप बनने की कोशिश की, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं बाप की तरह तनकीद करता हूँ। भाईजान, आप बाप नहीं हैं। हुकूमत का सरबराह जो है वो इदारों में वो बाप की हैसियत रखता है, सिम्बॉलिकली उसको कहा जा सकता है।
आप किस खेत को मूली हैं? आप इस बात को रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहे कि आपकी छुट्टी करा दी गई है, आपको उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। आप नहीं छोड़ रहे थे ना सीट, वो चिमट गए थे, नहीं निकल रहे थे, इजलास मुलतवी करा दें, स्पीकर को कोई और कहानी सुना दें, जो मर्जी कर लें। इक़्तिदार की कुर्सी के पाए को पकड़कर आप चिमट गए थे उसके साथ। फिर क्या हुआ था? आपको डराना पड़ा था। वो जो याद है एम्बुलेंस और वो प्रिजन वैन, वो सारी चीज़ें आई थी, तब आप निकले थे। फिर जब कोर्ट्स खुलने की बातें आई, ये सारी बातें हुई, तब आप भागे थे। फिर तो आपको निकालना पड़ा था। तो वो बाप बनने वाली कोशिश छोड़ दें। हाँ, ये जो आपने एक पौध बना लिया ना अपने सामने, अपनी सोच वाली, जिनके अंदर वो आपने फीड इन कर दिया है, वो अपनी तमाम आप वाली सोच जो उनमें सरायत कर गई है, ये वो कौम है। और इसका नुकसान क्या होगा? जो है जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के केस में हाई कोर्ट में जब रिमार्क्स आए कि क्या ऐसा हो जाए अगर कि वो जा रही हों कहीं और रास्ते में लोग रोक लें और उनसे बदतमीज़ी करें या उनके खिलाफ नारे लगाएं या करें, तो ये चीज़ एग्जैक्टली ये वही उसी की कड़ी आ रही है। अच्छा, ये साहब तो बैठे हैं अब लंदन में या किसी भी यूरोप में, अगर किसी भी मुल्क में बैठे हो, अमन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, अय्याशी कर रहे हैं ना। यहाँ वाले लोगों को वो अदलिया से और रियासत से लड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वो चाहते हैं कि वो सड़कों पे निकलें, डंडे पकड़ें, जाके हमला कर दें और मार कुटाई शुरू हो जाए। ये इमरान खान साहब की तरबियत है, ये वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये वो अकेले नहीं है, सारे उनकी पार्टी के तमाम लोग। एक और वीडियो भी उस पर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, आपने देखी होगी, वो प्रॉब्ली उसका कोई इंटरव्यू है फवाद चौधरी साहब, जिसमें फरमा रहे हैं कि आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। अब ये पता नहीं किसके बाप ने डिस्क्वालीफाई करना था। अच्छा, वो पहले मैं कंप्लीट कर दूं, उनका मैसेज बता दूं। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर आप इस्लामाबाद से निकल कर दिखाएं। यानी अगर इमरान खान को इस सीन से हटा दिया जाता है, सीन से हटाने का मतलब ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो फिर लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकल सकते। यानी ये घेराव करेंगे, मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। कुछ थोड़ा सा एक वो ट्रेलर तो इन्होंने दिखाया था 25 मई को, याद है ना, कि हम आग लगा देंगे और हम पता नहीं क्या करेंगे, बंद कर देंगे, जो इमरान खान साहब भी अक्सर कहते हैं कि मैं बंद कर दूंगा और मैं ख़तरनाक हूँ। तो ये उनके तमाम दोस्त यही बातें कर रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब मज़ीद उसमें फरमाते हैं कि आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें, हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब अभी लिहाज कर रहे हैं, तब वो बता रहे हैं कि किसी का बाप भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कोई एक अदालत कर सकती है जहाँ पर उनके केसेस हैं। अच्छा, और जिसमें पहले भी हुए हैं, वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ठीक है, और लोगों को सजाएँ हुई हैं। वो जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, इमरान खान साहब की तो हैसियत साबिक वज़ीर आज़म वाली होगी ना। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो कि उस वक्त मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें अदालत में सज़ा हुई है और वो डिस्क्वालीफाई हो गए और कोई आग नहीं लगी, कोई मसला नहीं बना। यार, कानून और आइन के मुताबिक कुछ तो चलना होगा ना। आप लोग कोई आसमान से उतरे हैं, आसमान से गिरे हैं आप लोग। सिर्फ आपको ज़ोम इस चीज़ का है कि जो आपको लेकर आए थे, आप समझते हैं कि वो आज भी आपको उसी प्रोटोकॉल के साथ, उसी ताकतवर जो पावर्स जो थी आपके पीछे जो थी, उनके साथ आप आए हुए हैं। आप उनके साथ अब नहीं रहे हैं, या यूँ कह लें, असल बात यह कि वो अब आपके साथ नहीं रही हैं वो ताकतें, ठीक है, आपकी छुट्टी हो गई है। तो आप जिस तरीके से, जिस रास्ते से चल के आए थे, उसी से आपको उन्होंने बाहर धकेल दिया है। तो अब रोना धोना छोड़ें। मज़ीद उन्होंने अपनी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इन इदारों के साथ, एक तो उन्होंने वो कहा कि ये जो अदलिया है और फ़ौज है वो भी वो इदारे हैं, अहम इदारे हैं, उनको चलना चाहिए, होना चाहिए, और हम उन इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। लेकिन सियासी जमातें भी इदारा होती हैं जो अवाम की राय की नुमाइंदा होती हैं, जबकि पाकिस्तान के गैर मुंतखब आइनी इदारे लोगों की राय की नुमाइंदगी नहीं करते। अच्छा, अब ये फ़ौज को और अदलिया को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप मुंतखब इदारे नहीं हैं। एग्रीड, बिल्कुल एक्सेप्टेड, वो मुंतखब इदारे नहीं हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है मुंतखब इदारों वाली पोजीशन से, ठीक है। लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप अदलिया जो है इदारा, उसका काम है जब उनके सामने कोई केस आए तो उसको डिसीजन कर दें। तो वहाँ पर आप अदलिया से क्यों चाह रहे हैं कि अदलिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी जो है पॉपुलैरिटी या उनकी जो मेजॉरिटी है उसकी बुनियाद पे
इज्जत दे या एक्स्ट्रा कोई माइलेज दे? क्यों? अदलिया का काम है इंसाफ करना, जो उनके सामने केस आया है आइन और कानून के मुताबिक उसका फैसला कर देना। अब आपके लीडर जितने मर्जी पॉपुलर हैं या नहीं है, इस चीज़ से आप वो कह रहे हैं हमने लैंडस्लाइड विक्ट्री करनी लेनी है, ले लीजिएगा यार, हम जो है ज़मानतें ज़ब्त करा देंगे। आपको पता है वो किस किस की ज़मानतें ज़ब्त करा रहे हैं फवाद चौधरी साहब? फवाद चौधरी साहब अब ज़मानतें ज़ब्त करा रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की, खुर्रम दस्तगीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। वो कह रहे हैं सेंट्रल पंजाब में हम लोगों की ज़मानतें ज़ब्त करा देंगे। बहुत अच्छी बात है, जब इलेक्शन आएगा आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप ज़मानतें ज़ब्त करा दीजिएगा, आपकी हुकूमत बन जाएगी। इसमें झगड़ा किस बात का है? ये जो आप धमकियां देना है ना कि हम आग लगा देंगे, हम बंद कर देंगे, हम मार देंगे, हम हिलने नहीं देंगे, हम निकलने नहीं देंगे, इसको बंद कर दें। ये आप इमरान खान साहब के दोस्त नहीं हैं, आप उनके दुश्मन हैं। मुझे तो लगता है वो पर्टिकुलरली ये चाह रहे हैं। वो एक आपने लतीफ़ा अक्सर सुना होगा कि कोई साहब थाने में बंद थे तो उनके जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने वहाँ फ़ोन किया और जो SHO या जो भी था उसको खूब गालियाँ गुलियाँ निकाली। उन्होंने कहा तुम इसको हाथ लगा के दिखाना, मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। उसका मतलब ये था कि अब वो उन्होंने फ़ोन बंद किया, अब उन्हें कुट पड़नी थी। तो ये फवाद चौधरी साहब ये जो बयान दे रहे हैं ना कि किसी का बाप भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, और ये शायद फवाद चौधरी साहब ने तो ज़ाहिर पार्टी बदल लेनी ना फौरी तौर पे। उनका बड़ा अच्छा तजर्बा है, वो मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, वो नवाज़ लीग ने अगर कल उन्हें रख लिया तो वो उनके साथ भी होंगे, उनके गुण गा रहे होंगे। तो अब इनके साथ इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स, वो जो एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए, जो जो कुछ फवाद चौधरी साहब फरमाते थे वो सोशल मीडिया पर सारा कुछ मौजूद है। तो अब वो जो गालियाँ निकाल रहे हैं, अब वो जो नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, वो इमरान खान साहब के भी वो दुश्मन हैं, वो शायद पता नहीं किसके एजेंडे पे काम करें। अपेरेंटली वो वही इमरान खान साहब वाला एजेंडा लेके चल रहे हैं कि लोगों को डराओ, धमकाओ, उन्हें ब्लैकमेल करो और पब्लिक के ज़रिए, लोगों के ज़रिए फसाद पैदा करो। तो ये फसाद नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन होने हैं, क्यों रो रहे हैं यार? आज नहीं कल हो जाएंगे, 6 महीने बाद, साल बाद होने हैं ना इलेक्शन। तो आप आइएगा, अपना वो दें, उसको मैनिफेस्टो दें कि हमने क्या क्या करना है, फिर लोग फिर मान जाएंगे। वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 300 डैम, वो सारी चीज़ें अभी पड़े हुए हैं ना, अभी कौन सा बन गए हैं? दोबारा बताइएगा, फिर लोग आपको वोट देंगे, फिर आ जाइएगा। धमकियां देकर नहीं, फसाद करा के नहीं। शुक्रिया।